तो भाई जब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीक के अंदर अपनी क्लास 11th बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। सबसे पहले तो डे थ्री में क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, बस एक ही चैप्टर कंप्लीट किया था, लोकोमोशन। और आज है डे 4, आज कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफ अनएक्सपेक्टेड हो गया कि जिससे पता लगता है लाइफ में कुछ नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। इतनी छोटी छोटी बात पे कुछ भी हो सकता है। तो आज हुआ क्या, आज जैसे तुमने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मुझको मेरे जो पीजी के ओनर है उन्होंने बोल दिया कि आप रूम खाली कर दो। तो बात क्या थी पूरी की पूरी वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वो सब गाइस, माई सेल्फ हिमांशु तोमर, और मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट। तो मैं तुमको अभी चैलेंज के बारे में बताऊंगा। मैंने बोला था कि मैं अक्टूबर के एंड तक की अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा विद डीपीपी, एनसीईआरटी रीडिंग एंड सम शॉर्ट ऑफ पीवाईक्यूज। बस ये 3 चीज़ करूँगा, वन शॉट से चैप्टर कंप्लीट करूँगा, डीपीपी करूँगा, पीवाईक्यूज करूँगा एंड एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा। इसी से ही बेसिकली लास्ट ईयर भी मेरे 300 मार्क्स टच हो गए थे। क्यों? और ये 300 मार्क्स तब टच हुए थे जब मैंने बस वन शॉट तरुण सर और एमडी सर के लेक्चर वन शॉट लगाए थे और बस वही रिवाइज करे थे। ना मैंने कोई क्वेश्चन लगाए, ना ही मैंने कोई एनसीईआरटी रीडिंग करी। तब मेरे 300 टच हो गए थे। और बायोलॉजी का पेपर ऑफ कोर्स इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी हार्ड आया था। बाकी के ईयर से बायोलॉजी का पेपर लास्ट ईयर हार्ड आया था। अगर तुमने दिया है तो तुमको पता ही होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बायोलॉजी में 3 चीज़ ऐड कर देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी रीडिंग एंड देन डीपीपी में यकीन की लगाऊंगा। यकीन की बैच मेरे पास है, अपने पीवाईक्यूज लगा लूँगा। उससे मेरे मुझे 100% पता है कि मैं 350 360 टच कर सकता हूँ। मैंने खुद को चैलेंज दिया कि मैं इस मंथ अक्टूबर एंड तक के मैं अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करूँगा, कि इस हफ्ते क्लास 11th की इस हफ्ते बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा। अब ये हुआ क्या, क्योंकि मेरी क्लास 11th बायोलॉजी अब थोड़ी सी वीक है, मुझे थोड़ी हार्ड लगती है क्लास 12th के। तो इसी वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा कम टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर मैं पूरी जान लगा के मेहनत करूंगा और अपनी क्लास 11th बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन होता क्या है कि तीसरे दिन मेरी फीवर हो जाता है, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता। एक चैप्टर कंप्लीट किया और चौथे दिन तो कुछ ज़्यादा ही सीन हो गया, मुझे ये रूम खाली करना पड़ेगा। अब मैं इसके वीडियो बनाने के बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगा। और कल का मेरा पूरा दिन इसी चीज़ में जाएगा, रूम ढूंढने में और बाकी के झंझट में, शायद मेरी पढ़ाई ना हो। तो मुझको लगता है कि मेरी 11th क्लास की बायोलॉजी नहीं हो पाएगी इस वीक कंप्लीट। मैंने अभी 7 दिन का चैलेंज लिया है, तो मैं 7 दिन तक तो मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। मैं पूरी जितनी मुझसे हो सकती हो मैं करूँगा। पहले मैं सबसे हार्ड वाले, जो मुझको हार्ड लगता है, वे वाले चैप्टर्स कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने करा था बायोमोलिक्यूल, लाइक लिटरली बायोमोलिक्यूल सबसे हार्ड चैप्टर मुझे बायोलॉजी का लगता है। इतना मुझे मोलिकुलर और जेनेटिक्स के भी नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते, मैं तो मुझे ईजी लगते हैं बल्कि। और बायोमोलिक्यूल, फिर इसके बाद मेरा है फोटोसिंथेसिस, मेरा है रेस्पिरेशन। जो ये बायोमोलिक्यूल के बाद रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है जो दिमाग ख़राब करते हैं। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक्सक्रीटरी भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लोकोमोशन भी। आज मेरा प्लान था कि मैं अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट कर दूँगा। बट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात क्या है। पूरी बात ये हुई कि हम दिन में, मतलब हमारा जो रूटीन है वो दिन का ही है कि हम दिन में तो सो जाते हैं, क्योंकि भीड़ वगैरह बाहर गलियों में लोग जाते रहते हैं, किसी का फ़ोन आता है दोस्तों का, ये वो, तो निकल लेते हैं। तो इसी वजह से हमने दिन की पढ़ाई बिल्कुल बंद कर रखी। दिन में हम सो जाते हैं और रात को हम पढ़ते हैं। होता क्या है कि जो ये ओनर है इस पीजी के, में बाहर गए हुए थे, ठीक है, 3-4 दिन से। तो हम उनसे मतलब बात करते रहते थे, शाम के टाइम उनको बोला जाता तो उठा लेते थे। तो हुआ क्या, हम सुबह को हम घूमने गए हुए थे, घूम के आए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर उसके बाद हम थोड़े बहुत पढ़े, मैंने बताया मैं पढ़ा था, थोड़ी देर पढ़े और फिर सो गए। मतलब 12-1 बजे हम सो गए थे। और आज पता नहीं क्या हुआ, कुछ थकान ज़्यादा हो रही थी, हम उठे 8:30 बजे। अब 8:30 बजे उठते हुए क्या हुआ, शाम के 8:30 बजे, ये वीडियो शायद मैं 10-11 बजे बना रहा हूँ रात के। तो हुआ क्या कि हम 8:30 बजे उठे, हमने अपना फ़ोन चेक किया कि भाई इसमें मिस कॉल आई हुई है। उन लोगों की कम से कम 6-7 मिस कॉल आई हुई है, और मतलब ओनर की और मेरे पिताजी की भी आई हुई है मिस कॉल। अब मैंने
सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल किया तो मैं बोल रहा है कि भाई हम आने लग रहे हैं, तुम ठीक हो ना, तुम अच्छे, तुमको कुछ हुआ तो नहीं। मैंने बोला कि क्या बात हो गई, ये मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने तुम पे कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, कि सुबह से कॉल कर रहे हैं उठा नहीं रहे। मैंने कहा कि भाई मैंने उनको पता है कि हम सुबह के टाइम सोते हैं और रात को उठते हैं। जब तक कि मैं यहाँ थे जब तक तो हमको मैं देखते थे कि हम सुबह को सो रहे हैं और शाम को उठ रहे हैं 7 साढ़े 7 बजे तक के। लेकिन फिर भी लिटरली उन्होंने इतना सा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई ये बंदे सो रहे होंगे, क्या होंगे। मैं बेवाक में पैनिक हो रहा है। उन्होंने कॉल किया, फिर पापा को कॉल किया, मेरे पापा को पता उनको, मैं सोच रहे पता नहीं क्या हो गया। तो वे उधर से चल दिए, मैं बोल रहे मेरे को कॉल करके कि भाई मैं रास्ते में हूँ, तुम ठीक हो ना। अपनी गाड़ी ले गए, मैंने कहा कि हम तो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सुनाई बहुत ज़्यादा कि तुम कुछ भी मतलब तुम अपना ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, तुमने फ़ोन साइलेंट पे क्यों रखा था। अब मैं उनको क्या बोलता, मैं हाँ जी करता रहा, वो हमें सुनाते रहे। फिर उसके बाद उनका ओनर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, ये है वो है, और आप हमको अच्छे मतलब सही आदमी नहीं लगे, आप अपना हमारा रूम खाली कर दीजिए। मैंने उनको समझाया कि यार अंकल ऐसे थोड़ा ना होता है कि हम यहाँ पे कोई लड़का बुला रहे हैं, लड़की लड़की बुला रखी है, हमने मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ कुछ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है तो बात भी है। पर इतनी सी बात पे कि हम आपने का कॉल पिकअप नहीं किया तो आप हमको रूम से निकाल रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। बट वे नहीं मान रहे। अब मैंने बोल दिया, मेरा भी दिमाग जल्दी से ख़राब हो जाता है। मैं सुबह ही सो कर उठा रहा हूँ, जब हाथ उठते ही सुनाने लग गए तो मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कहा ठीक है हम कर देंगे रूम खाली, टेंशन मत लो। अब इसके बाद इस वीडियो बनाने के बाद रात के 11 बजे है, रात को वैसे भी हम पढ़ते हैं, आज पढ़ाई नहीं होगी। आज हम अपने रूम की पैकिंग करेंगे, मतलब अपने बुक्स वगैरह पैक करेंगे, कल को रूम ढूंढेंगे ना, और बस कल का दिन इसी में चले जाएगा। मेरा एक दिन ख़राब हो जाएगा। मेरा वो वीक का चैलेंज था क्लास 11 बायोलॉजी कंप्लीट करने का, वो शायद ना हो पाए, पर अभी पक्का नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है और मैं शायद कर लूँ कंप्लीट, 4th डे है, आई डोंट नो। मैं सच में ही बता रहा हूँ, मैंने सोचा था रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, पर ये सब बकवास चीज़ें हो रही है। तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने अपडेट दिया कि कैसे क्या चल रहा है। अगर तुम लोगों को भाई देखो, बात ये है बेसिकली सारी की सारी की, चाहे कुछ भी हो, लाइक लिटरली इस साल तो मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ये सब जो भी चल रहा है आई डोंट नो। मैं अपनी बायोलॉजी 100% कंप्लीट कर लूँगा अक्टूबर के एंड में, एज मैंने अक्टूबर में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कर लूँगा। और मैंने अपने आप को ये बोला है कि अगर मैं बायोलॉजी नहीं कंप्लीट कर पाया अक्टूबर के एंड तक के, तो मैं कोई भी कंटेंट नहीं देखूंगा, नहीं कोई वेब सीरीज़, ना एनीमे। मैं एनीमे देख रहा हूँ आजकल, वन पीस वगैरह देख रहा हूँ, और एक शील्ड हीरो करके कुछ है, मैं बताऊँगा राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये सब एनीमे मैं देखता रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बंद कर दूँगा। आपने कुछ डिसाइड किया है ना, तो उसको चाहे कुछ भी दिक्कत हो, मेरा बिल्कुल भी वीडियो, मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा है ना, मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा था ना मेरा पढ़ने का मन करता, लेकिन मैं वीडियो बनाने के बाद पढ़ूंगा भी, ठीक है। मैं लिटरली मैं सोच रहा हूँ अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी आज सुबह तक कंप्लीट कर लूँ, पर मुझको पैकिंग भी करनी है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं पढ़ूंगा ज़रूर। अच्छा फिर ठीक है यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।